बारिशों का मौसम है और बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनके स्किन में, उनके सिर में पपड़ी गिर रही है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ रही है, खुजली होती है। तो ऐसे में वो क्या करें? बहुत सारे पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उन्हें डैंड्रफ है या उनको डर्माटाइटिस है या उनको सोराइसिस है। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा और आपको दूंगा कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि अगर आपको बालों में किसी भी प्रकार की खुजली है, आपके बाल टूट रहे हैं, खुजली की वजह से आपके बाल कमज़ोर हो गए हैं या आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप ये सारी प्रॉब्लम्स को इस मानसून में आप इनसे रिलीफ पा जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं आपका कंसल्टेंट सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, इस चैनल पे हम पिछले कई सालों से यूट्यूब में सोराइसिस की स्पेसिफिक वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो होती है स्कैल्प में इचिंग, डैंड्रफ, फ्लेकीनेस और सोराइसिस की प्रॉब्लम। तो आज ये वीडियो में लेके आया हूँ इन सभी सेंसिटिव स्कैल्प इश्यूज़ के बारे में। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पहले जानते हैं कि आखिर बारिशों के मौसम में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। नंबर वन ये है कि बारिशों के मौसम में आपको पता ही है कि हमारे बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, हमारे बहुत नमी रहती है, जिसकी वजह से जो है हमारे एक तो बॉडी में पसीना बहुत आता है हमको सारा टाइम, राइट। एंड देन सेकेंडली हमारे जो बाल होते हैं वो हमेशा वेट रहते हैं, या तो उसके अंदर स्वेट रहता है या फिर वो ठीक से नहाने के बाद लड़कियां जिनके बाल लंबे हैं वो ठीक से उनको सुखा नहीं पाती हैं या वो काम पे चली जाती हैं, तो बाल हमेशा थोड़े से डैम्प रहते हैं, वेट रहते हैं। अब ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है हमारे स्कैल्प में जिसकी वजह से फंगस, मैलिसीज या फरवर या ऐसे डैंड्रफ बनाने वाले फंगस जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। ये वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है। ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो होता है वो उनके लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। एक तो हो गई ये वाली बात। सेकंड बात ये है कि सनलाइट हमें कम मिलता है, सन एक्सपोजर हमारी मानसून में कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो सनलाइट की वजह से विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी में, और जब विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है उससे स्किन सेल्स की जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमें सनलाइट नहीं मिल रही है और ऊपर से नमी भी है, स्वेटिंग भी हो रही है, तो हमारे बाल जो हैं वो वेट रहते हैं। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं जिसकी वजह से हमें हमेशा इचिंग रहती है और हमारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो अब आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसी बातें। आज हम ऐसी कुछ बातें करेंगे जिससे कि हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हमें डैंड्रफ है या हमें कहीं स्कैल्प सोराइसिस तो नहीं है, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है और दोनों की ही जो सिवियरिटी है, जो सीरियसनेस है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में गाइस हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आपने एंड तक मेरे साथ देखना है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डैंड्रफ और स्कैल्प सोराइसिस में डिफरेंस क्या है। गाइस, डैंड्रफ में मिलते हैं, आप हम सभी को पता है कि डैंड्रफ क्या होता है। डैंड्रफ में नमक जैसे दाने गिरते हैं जब हम खुजली करते हैं अपने स्कैल्प में, राइट। लेकिन सोराइसिस ऑन द अदर हैंड ये एक सीरियस ऑटो इम्यून कंडीशन है। डैंड्रफ के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुड बी फंगस इन द हेयर, कुड बी बालों का गीला रहना, ये सब डैंड्रफ के कारण हो सकते हैं। लेकिन सोराइसिस के कारण बिल्कुल अलग हैं। सोराइसिस कैन बी बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, सोराइसिस कैन बी एन ऑटो इम्यून कंडीशन, सोराइसिस कैन बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। इन सभी कारणों की वजह से सोराइसिस शुरू हो रहा है। सोराइसिस की जो फ्लेक्स हैं और डैंड्रफ के जो फ्लेक्स हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? सोराइसिस के जो फ्लेक्स होते हैं वो स्किन के सेल्स होते हैं, वो पपड़ी होती है प्रॉपर। जिन लोगों को सोराइसिस अभी शुरू हुआ है, जिनके बालों में अभी सोराइसिस शुरू हुआ है, तो वो नोटिस करेंगे जब वो खुजली करते हैं तो पपड़ी निकलती है, स्किन निकलती है, और कई बार अगर सीरियसनेस ज़्यादा है तो नीचे से थोड़ा थोड़ा खून भी निकलता है। लेकिन डैंड्रफ में ऐसा कभी भी नहीं होता। डैंड्रफ में कभी भी पपड़ी नहीं गिरती है, स्किन नहीं गिरती है, दाने गिरते हैं नमक जैसे सफ़ेद रंग के, और कभी भी खुजली करने में खून नहीं निकलता स्कैल्प में नीचे, राइट। तो ये है तरीका डिफ्रेंशिएट करने का कि क्या आपको डैंड्रफ है या आपको सोराइसिस है। यदि आपको डैंड्रफ है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यू कैन गो फॉर एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। बहुत सारे मार्केट में इजीली अवेलेबल एंटी डैंड्रफ शैम्पूज हैं। अगर आपको सोराइसिस है देन द प्रॉब्लम इज बिलो द स्किन, द प्रॉब्लम स्किन डीप, प्रॉब्लम इज इनसाइड द ब्लड। एंड इन दैट केस हमें ज़रूरी है कि हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, हमारा स्ट्रेस कंट्रोल रहे, हम लोग बार बार नहाएं ताकि हमारी बॉडी पे कोई स्वेट ना रहे, हम लोग अपनी डाइट अच्छी रखें ताकि शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा ना हो। ये एक अलग हमारे जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीडेंट्स हैं, हमारे ब्लड के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं, हमारे ब्लड के अंदर जो इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें हम कंट्रोल करके रखें। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर सोराइसिस एंड डैंड्रफ एंड सोराइसिस। हाउएवर
जो मेन प्रॉब्लम है, जो एक कोर फंडामेंटल इशू है, वो दोनों में कहीं हद तक सिमिलर है कि देखिए खुजली हो रही है, सो इन्फ्लेमेशन इज अ कॉमन सिम्टम इन बोथ द डिसऑर्डर्स, एंड सेकेंडली खुजली करने पे पपड़ी गिरती है या दाने गिरते हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम सेम है। एंड देन थर्डली ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज एंड हेयर की वीकनेस, हेयर का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है। ये दोनों प्रॉब्लम कॉमन रहती हैं डैंड्रफ में भी एंड सोराइसिस में। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकें, जैसे कि अगर आपको अभी नया नया शुरू हुआ है मानसून के सीज़न में, तो आप ऐसा क्या लगा सकते हैं गाइस। मेरी आपसे रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप एक ऐसी हैबिट बनाएं कि आप रात को सोने से पहले कुछ ऐसी ऑयलिंग करें, जैसे हमारे आयुर्वेद में और हमारे देश में एक प्रथा बनी हुई है कि हम ऑयलिंग करते हैं। वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि वो हमारे स्कैल्प को और हमारे हेयर को बहुत अच्छी नरिशमेंट देता है, हमारे स्कैल्प को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो कि आगे जाके हेयर फॉलिकल्स में चले जाता है, जिससे कि हमारे बाल जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, उनकी ब्रेकेज कम हो जाती है और हमारे स्कैल्प की जो हेल्थ है वो मेंटेन्ड रहती है, जिससे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जहाँ पे फंगस इन्फेक्शंस, डैंड्रफ, स्कैल्प सोराइसिस नहीं होता। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप एक ऐसा ऑयल चूज़ करें जिसको कि आप डेली बेसिस पे अपने बालों में लगा सकें, और मॉर्निंग में आप एक हर्बल शैम्पू यूज़ करें। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि कोल टार शैम्पू, सैलिसिलिक एसिड शैम्पू, कीटोकोनाजोल शैम्पू, इस टाइप के शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, और जब वो यूज़ करते हैं, जिस दिन वो यूज़ करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन नेक्स्ट डे ही वो नोटिस करते हैं कि उनकी इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करें और लिखें कि मी टू, ताकि बाकी लोग भी जो वीडियो को देख रहे हैं वो देख सकें कि हाँ सर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस दिन तो हम शैम्पू लगाते हैं केमिकल वाला, उस दिन हम अच्छे रहते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे से ही फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एंड आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप ये सिंथेटिक शैम्पूज़, केमिकल शैम्पूज़ यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपके बालों की क्वालिटी अब वो नहीं रही जो एक टाइम पे पहले हुआ करती थी, क्योंकि ये शैम्पूज़ हमारे हेयर की हेल्थ को लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म यूज़ में ख़राब कर देते हैं, राइट। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक हर्बल शैम्पू के साथ ऑल्टरनेट करें, कि मान लो आपने एक दिन केमिकल लगाया, एक दिन ब्रेक दिया, एक दिन आपने एक हर्बल शैम्पू यूज़ कर लिया। तो ऐसे करने से हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहाँ पे रात भर हमारे स्कैल्प के अंदर ऑयल पेनिट्रेट कर रहा है, और नेक्स्ट दिन हम एक हर्बल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारे हेयर क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो जो हमारे सिम्टम्स थे जिसकी हमने शुरुआत में बात करी थी, जैसे कि इचिंग, डैंड्रफ, सोराइसिस, पपड़ी झड़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो सकती हैं। गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये टिप्स पसंद आई हों। कायाकल्प ग्लोबल पे हम पिछले 30 सालों से सोराइसिस का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारा प्रोप्राइटरी सौर क्योर ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो बहुत सारे लोग देश विदेश में भी रात को सोने से पहले अपने स्किन पे लगाते हैं, अपने स्कैल्प में लगाते हैं और उसको लगा के सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में वो 10 से 15 मिनट की धूप दिखाते हैं और एक हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धो के काम पे चले जाते हैं। जब ये एक हेयर केयर रेजिमेंट वो फॉलो करते हैं डेली, वो नोटिस करते हैं कि उनके स्कैल्प सोराइसिस, डैंड्रफ, इचिंग, फ्लेकिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं इस तेल के बारे में तो आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं सौर क्योर ऑयल। आप चाहें तो हमसे कंसल्टेशन भी लिख सकते हैं अगर आपकी स्कैल्प सोराइसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत सालों से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी पहले करवा चुके हो फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन आप नीचे दिए गए 2 नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन। गाइस मेरा नाम था डॉक्टर सम्यक धवन, आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। धन्यवाद।